वेलकम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्रा एकेडमी पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा की। और इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में, या प्रतिभाशाली बालक कौन होता है, कैसा होता है, क्या होता है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कौटिल्य पंडित जो है वो एक प्रतिभाशाली बालक है। मीन टू से, अगर अब मैं आपसे ये पूछना शुरू करूं कि प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण हैं, क्या होता है, किसे हम प्रतिभाशाली बच्चे कहेंगे, तो हम उसको काउंट करेंगे आईक्यू के हिसाब से। और अगर मैं आपसे पूछूं कितना आईक्यू होता है, तो होपफुली आप कहेंगे 140। लेकिन मैं कहूंगा ये जो 140 का जो क्राइटेरिया है, ये दिया है किसने? टर्मेन और मैरिल के अनुसार। टर्मेन और मैरिल ने कहा है किसी बच्चे का आईक्यू 140 या उससे अधिक होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? गिफ्टेड चाइल्ड कहेंगे। और वहीं गोडार्ड ने कहा है 130, मतलब किसी बच्चे का 130 आईक्यू हो या उससे ऊपर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? गिफ्टेड कहेंगे। इट इज अकॉर्डिंग टू गोडार्ड। और कई बार हम 120 को भी गिफ्टेड चाइल्ड की कैटेगरी में रख लेते हैं। तो मीन टू से, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आईक्यू 140 है, 130 है, 120 है, तो मैं कहूंगा तीनों ही ऑप्शन है, 140 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, सबसे ज्यादा सही वही रहेगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 120 दिया हुआ है, आफ्टर दैट 110 है, 90 है, 100 है, कुछ ऐसा है, तो आप 120 को भी लगा सकते हैं। किस केस में? जब 130 या 140 नहीं होगा। लेकिन अब एक बात आती है कि क्या सिर्फ आईक्यू के बिहाफ पे या एकेडमिक नॉलेज के हिसाब से ही कोई व्यक्ति गिफ्टेड होगा या फिर बैकवर्ड होगा? क्या हम इतना क्राइटेरिया होना सही है? या मैं कहूं कि ये जो दो पर्सन आपके सामने हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये गिफ्टेड हैं? ऐसा नहीं है कि हम केवल पढ़ाई के बेस पे हम कहें, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों में से किसी की भी स्कूलिंग तक पूरी नहीं है। मीन टू से, इन दोनों में से कोई भी 12th पास नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी ये गिफ्टेड है। तो अब जो गिफ्टेड का क्राइटेरिया होगा, एक बार उसको समझ लेते हैं। जो असल में एक जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि यदि कोई बालक परफेक्ट है किसी एक स्पेसिफिक स्किल में, उसे भी गिफ्टेड कहा जाएगा। जैसे कि अभी हमने जो पिक्चर देखी, हमने देखा कि वो दोनों ही अपने फील्ड में परफेक्ट है, निपुण है, एक्सेप्शन है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो वो क्या होगा? गिफ्टेडनेस का साइन होगा। और अब हम यहां पर कह सकते हैं कि ये गिफ्टेड चाइल्ड है और इवन ये पर्सन भी गिफ्टेड ही है। तो अब बात आती है कि भाई क्या क्राइटेरिया है, किस बिहाफ पे हम करेंगे। और इसके लिए एक बड़े ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, रेंजुली। और इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं कई। और रेंजुली ने क्या दिया है? 3 रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस। और ये जो 3 रिंग मॉडल है, इसमें क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू रेंजुली 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एक गिफ्टेड बिहेवियर के लिए। और ये जो 3 फैक्टर हैं, ये कौन से होंगे? द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज एबो एवरेज एबिलिटी, और यू कैन से औसत से ऊपर क्षमता। वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल से ज्यादा क्षमता रखता है, दिखाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड या एक गिफ्टेड पर्सन हो सकता है। नाउ सेकंड एट्रीब्यूट सजेस्टेड बाय रेंजुली इज क्रिएटिविटी। उन्होंने क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को महत्व दिया है। वो उनका मानना है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा उसके अंदर कुछ नवाचार या क्रिएटिविटी करने की, सृजनात्मकता की एक अलग ही एबिलिटी होगी। तो ये रहेगा। एंड द थर्ड वन इज टास्क कमिटमेंट, मतलब वह व्यक्ति अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होगा। अब देखिए यहां पर देखा है, ये दीज आर द 3 रिंग्स, और कई बार इसको 3 सर्कल्स कहा जाता है। दीज आर द वेरी 3 रिंग्स सजेस्टेड बाय रेंजुली। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, एबो एवरेज एबिलिटी, टास्क कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी। और जहां पर ये तीनों मिलते हैं, मतलब जहां पर ये तीनों ओवरलैप होते हैं, वो जो एरिया होगा वो कहलाएगा गिफ्टेडनेस। मतलब जिस व्यक्ति में ये तीनों चीजें होंगी वो व्यक्ति गिफ्टेड कहलाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। एंड द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, ये जन्म के समय सामान्य बालक से 1 पाउंड अधिक भारी
और लगभग 1.5 इंच अधिक लंबे पाए जाते हैं। मिंटू से ये अगर हम कहें 1 पाउंड का मतलब होता है 400 ग्राम, ठीक है। तो मतलब अगर एक बच्चा लगभग 3 किलो का पैदा होता है तो ये लगभग लगभग 3.5 किलो के पैदा होंगे। एंड सेकंड थिंग, जो इनकी जो हाइट होगी, जो इनकी लेंथ होगी, वो कंपेरेटिवली और बच्चों से, सामान्य बच्चों से 1-1.5 इंच ज़्यादा होती है। सेकंड थिंग, ये सामान्य बच्चों से लगभग 3 महीने पहले बोलना और लगभग 2 महीने पहले चलना शुरू कर देते हैं। या हम कहें कि ये शुरुआत से ही औरों से भिन्न होते हैं, आगे होते हैं, और उसके बाद क्या होगा, ये बहुत जल्दी सीखते हैं और एक ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ सीखते हैं। इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये ऑलराउंडर होते हैं, ये गेम्स में, डिबेट्स में, सोशलाइजेशन में ये बहुत अच्छे होते हैं, औरों से हर चीज़ में श्रेष्ठ होते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, नेतृत्व की भावना होती है, और ये कुछ सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं। मिंटू से अगर इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है या किसी और के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है तो उसको लेके कंपैरेटिवली ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। एंड आफ्टर दैट इनमें बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, मतलब समस्या समाधान करने का एक बेहतर क्षमता होती है औरों के मुकाबले, और जिसकी वजह से ये क्या होंगे, ये अपने जजमेंट्स में इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब, और आइए अब थोड़ा सा और समझते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, जो उनकी मनोस्थिति है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आपको पता है IQ का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज MA/CA/100, ठीक है। जहां पर जो हमारा MA है, इट इज मेंटल एज और यू कैन से मानसिक आयु, एंड CA स्टैंड्स फॉर क्रोनोलॉजिकल एज और वास्तविक आयु, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं कि इनके मन में क्या होगा, इनका बिहेवियर कैसा होगा, सोसाइटी में किस तरीके से रह पाएंगे। तो अगर एक हम छोटा सा लेके चले, देखिए हमने देखा कि 140 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। अगर हम एक एज एन एवरेज 130 मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर 130 IQ हो किसी का, तो उसके लिए अगर हम एक मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो हम समझ पाएंगे कि उसकी जो मेंटल एज है वो 13 वर्ष होनी चाहिए, और जो उसकी वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष के लगभग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हम एक आइडिया ले रहे हैं। और अब आप ये भी समझ पा रहे हैं कि जो 13 साल का बच्चा है वो लगभग 8th क्लास का बच्चा होता है, और वहीं 10 साल का बच्चा 5th क्लास का बच्चा होता है। और अब यहाँ पर आप एक गिफ्टेड चाइल्ड की मनोस्थिति समझ सकते हैं कि यदि किसी 8th क्लास के बच्चे को 5th क्लास के बच्चों के साथ बिठाया जाएगा, या उसकी क्लास में बिठाया जाएगा, या उनके तरीके से ट्रीट किया जाएगा, या उसके मेथड से पढ़ाया जाएगा, तो वो कुछ ही टाइम में फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। वो मतलब उन चीज़ों के लिए बना ही नहीं है, वो अपने हायर क्लासेस के लिए बना है। और जिसकी वजह से इनके अंदर कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और वो क्या है, दे डू नॉट हैव फ्रेंड्स ऑफ देयर एज बट द ओल्डर वंस। उनके जो साथी होंगे वो उनकी एज के नहीं होंगे। सीधी सी बात है, एक 8वीं क्लास का बच्चा तो भाई 8वीं क्लास के बच्चे से मित्रता करेगा ना, 5वीं क्लास के से क्यों करेगा, ठीक है। उसके बाद में वो रिपीटेशन से बोर हो जाते हैं अगर कोई चीज़ रिपीट करेंगे, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो डेवलप्ड है। वो डेवलप्ड ब्रेन के सामने अगर आप बार बार वही बातें करेंगे तो वो बोर हो जाएंगे। आफ्टर दैट, जिसकी वजह से ये कई बार चैलेंज बन जाते हैं टीचर्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इनोवेटिव नेचर होगा और एक डेवलप माइंड होगा। जबकि टीचर को पूरी क्लास को लेकर चलना होता है, तो उस स्थिति में ये टीचर के लिए एक चैलेंज बन जाते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर चाइल्ड को किस तरीके से टीच करूं। और अब देखिए सबसे बड़ी समस्या, अगर इनको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलता है अपने समाज में, अपने घर में, स्कूल में, पीयर ग्रुप में, तो ये क्या होंगे, असमायोजित हो जाते हैं, ये कुसमायोजित हो जाते हैं। मतलब जो इनका एडजस्टमेंट है वो मेल एडजस्टेड हो जाते हैं। ये ढंग से ना सोसाइटी में, ना घर में, ना स्कूल में, ना टीचर के साथ, ना दोस्तों के साथ ये समायोजन कर ही नहीं पाते हैं। ये इनके साथ सबसे बड़ी विडंबना होती है। और देखिए, बीइंग ए टीचर हमारा काम क्या है, हमें इस कुसमायोजित बच्चे को समायोजित करना है, हमें इनका समायोजन करना है, हमें इनको पढ़ाना है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या तरीके रहेंगे इन बच्चों के साथ समायोजन करने के, या इन बच्चों को
टीच करने के। और इनमें सबसे पहला जो तरीका होगा वो क्या होगा, एनरिचमेंट इन करिकुलम। मतलब जो इनका करिकुलम होगा, जो इनका पाठ्यक्रम होगा, हम उसको एनरिच कर देंगे। जैसा कि आपने हमारी सेकंड वीडियो में देखा होगा, जहाँ पे हमने इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन को कंपेयर किया था, तो उसमें क्या था, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, हम करिकुलम में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो हमारा करिकुलम होगा वो कंपैरेटिवली औरों से थोड़ा टफ कर सकते हैं। हम इनको हम कुछ और टास्क दे सकते हैं, जैसे कि हम इनको लाइब्रेरी में कुछ काम करने के लिए कह सकते हैं, या फिर कुछ आर्टिकल लिखने के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए, मतलब कुछ भी इनको अलग से काम दिए जाने चाहिए। आफ्टर दैट हम कहेंगे ग्रेड एक्सेलरेशन। ग्रेड एक्सेलरेशन का मतलब क्या, कि यदि कोई बच्चा, आपको बताइए, 5th क्लास में बैठा है, लेकिन इसका जो ब्रेन है वो डेवलप्ड है 8th क्लास के बच्चे का, तो अगर हम उसको 5th से, मतलब 6 मंथ्स में हम 5th करा दें और 6 मंथ्स में हम 6th करा के उसको 7th क्लास में एडमिशन दे दें, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी। आफ्टर दैट अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेज, इनके लिए स्पेशल टीचर्स से स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट होना चाहिए, जहाँ पर जो इनकी स्किल है उसको निखारा जा सके। और जैसा कि हमारा न्यू NEP आया है रिसेंटली, NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जिन बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है और वह इसी टाइम पे दी जानी है, 6th 7th 8th क्लास में इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रख के किया गया है। आफ्टर दैट मैं कहूँगा एबल एंड इफेक्टिव टीचर। देखिए, एक इफेक्टिव व्यक्ति ही एक इफेक्टिव बच्चे को ट्रीट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे जो टीचर्स होने चाहिए वो भी इफेक्टिव होने चाहिए, टैलेंटेड होने चाहिए, प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए और वेल क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगा सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मीन टू से हम कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो प्रतिभाशाली हैं, अलग से इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकते हैं, जहाँ पर उनको अलग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अलग से उनका पाठ्यक्रम होगा, और जहाँ के टीचर्स होंगे वो भी कुछ अलग ही होंगे। वो भी वो टीचर्स होंगे जो अपने टाइम पे गिफ्टेड स्टूडेंट्स रहे होंगे। तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है गिफ्टेड स्टूडेंट्स को समायोजित करने का। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो मैं कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा जो प्रतिभा विकास विद्यालय हैं, जिनमें हमारे 6th और 9th क्लास में एडमिशन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होते हैं। और ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कूल्स बनाए जाते हैं, जिससे कि उनकी प्रतिभा को सम्मान दिया जा सके। और तो आइए अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ए टीचर वांट्स द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल, which of the following should not do to achieve her objective। मतलब क्या नहीं करना है। जो नोट वाले हैं क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इंजॉय करने के लिए कहना चाहिए, सही है। टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाना चाहिए। सेग्रीगेट फ्रॉम देयर पीयर्स, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। चैलेंज देम टू एनहांस देयर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए चैलेंज करना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नोट है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हम उनको किसी भी लेवल पे उनके पीयर ग्रुप से सेग्रीगेट नहीं करेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल जनरली बी, ये भी D3+B का क्वेश्चन है। हार्ड वर्किंग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि इन सभी चीज़ों का हो सकता है, लेकिन if a person is gifted, he will be definitely a convergent thinker। वो convergent thinker होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कन्वर्जेंट थिंकर या डाइवर्जेंट थिंकर को समझने में, या कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, इस चीज़ को समझने में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे, जो कि होगा क्रिएटिविटी और यू कैन से क्रिएटिव चिल्ड्रन के ऊपर बेस्ड होगी। तो उसके अंदर हम बड़े ही आराम से समझेंगे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। फिलहाल आप समझेंगे कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं। उसके बाद हम बात करें रेंजुली। यस, रेंजुली को अभी हमने डिस्कस किया। इज नोन फॉर हिज 3 सर्कल, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे इन द डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, वी मस्ट गिव प्रायोरिटी टू पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, कम्युनिटी व्यू पॉइंट नहीं, हम केवल रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट को ज़्यादा महत्व देंगे। राजस्थान टेट का ये क्वेश्चन है। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेंगे किसी के भी ओपिनियन से। आफ्टर दैट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। गिफ्टेड होने का साइन क्या है। नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी,
टॉकेटिवनेस, हाइपर एक्टिवनेस। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, टॉकेटिवनेस होना कोई ज़रूरी नहीं है, हाइपर एक्टिव होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन वो क्यूरियस भी होगा और नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन भी होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। तो होपफुली आज आप ये सारे क्वेश्चन कर पाए होंगे और इनसे अलग भी आपको सभी टैट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पीडीएफ की शेप में चाहिए तो डाउनलोडेबल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और उसके बाद में अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के उसको पूछ सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हमारी होगी क्रिएटिविटी और क्रिएटिव चिल्ड्रन के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।